अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? एंड थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक। आप लोगों की गाइडेंस की वजह से मुझे जो नई वीडियोस नए आर्टिस्ट्स मिलते हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस, एवरी वन ऑफ यू। एंड दूसरी बात ये है कि आज एक अहमर के ट्रैक पे रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये बहुत पुराना है, लाइक ऑलमोस्ट 5 years ago it was released with Says on the Beat and Prabdeep for with him, like working with him, and it was part of Azadi Records at that time when like उसके बाद फिर सीधे मौत और इनका आपस में जो भी like मेरा ख्याल अहमद नहीं है उसमें वो SOS के साथ उनका वो हुआ था, मसाइल उनके जो भी डेवलप हुए थे या क्रिएट हुए थे। और उसके बाद इसका ट्रैक का नाम है ईलान, और इसमें सीधे मौत का कमेंट भी आपको नीचे नज़र आता है। तो इसको सुनते हैं without delaying too much. Okay. स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 गो। अच्छा, अभी स्टार्ट से ही हमें लाइक नज़र आ रहा है कि वो किस तरीके का ट्रैक होगा। और मैं इनके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था अहमर के बारे में, तो वो बता रहे थे कि इनके जो मोस्टली ट्रैक्स होते हैं वो सोशल इश्यूज़ और पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है कश्मीर में और आगे पीछे, तो वहाँ पे लाइक अगेंस्ट मुस्लिम्स इन इंडिया, तो उसको लेके लाइक बहुत ही मीनिंगफुल लिरिक्स लिखने वाले ये आर्टिस्ट हैं। और इनका MC काश के साथ भी काम है, तो लाइक जो भी SS के साथ भी इनका काम है। नोटेबल जितने भी लोग हैं इंडियन रैप में या आप कह लें कश्मीर के सीन में, उनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है। और उसके अलावा इस ट्रैक में भी इनके साथ प्रापदीप हैं। प्रापदीप एक लाइक ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी आर्टिस्ट, ही इज़ रियली रियली गुड। रिसेंटली भी उनका किसी आर्टिस्ट के साथ ट्रैक रिलीज़ हुआ था कि जो कि बहुत ज़बरदस्त था। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो फारिश शफ़ी थे या कोई कौन से वाले आर्टिस्ट थे, लेकिन एनीवे स्टार्ट करते हैं। मैं पैदा हुआ लेके पाप, वो कहते जिंदगी है राज, तो पूछना सवाल है हराम, यहाँ तू आओ मैं भी दाग। Sorry, and I'm really sorry for the last track when I was reacting to MC Kai's track. उसमें 2 वर्ड्स थे जो कि लोकल लैंग्वेज में थे, जिनके मुझे एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता थे, तो वो लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया। उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी कि मैं उसको मिस इंटरप्रेट किया। और बाकी ये कि आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस कि आपने मुझे सही तरीके से गाइड किया। बाकी आपको पता ही है कि मेरा कोई ऐसा पर्पस तो नहीं है कि ना कोई मैं नेगेटिव वाइब लेके चलने वाला इंसान हूँ। विकास सबका ये एक इंडिया में मोदी के आने से एक था मोटो था जो कि बहुत आम हुआ था विकास सबका, तो उस पर वो क्रिटिसाइज़ करें। और जो भी आर्टिस्ट होता है उसका यही काम होता है कि जो चीज़ें होती हैं लाइक उनमें जितनी भी हिपोक्रेसी होती है लोगों में, पॉलिटिकल लीडर्स में या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, उनको हाईलाइट करना ही उनका पर्पस होता है। तो उसमें वो यही बात कर रहे हैं लाइक बेसिकली कि इनके थॉट्स पोल्यूटेड हैं। उससे पहले उन्होंने बात की कि हाँ, शैतान पढ़े कल में नमाज। ये हमारे ओवरऑल सीन में बहुत ज़्यादा, इंडिया पाकिस्तान के सीन में बहुत ज़्यादा है कि आपको जितने भी लोग रिलीजियस लीडर्स मिलते हैं वो 100% ठीक नहीं होते। इंसान में खामियां तो होती हैं, लेकिन ये लोग इंटेंशनली पैसे के लिए और डिफरेंट दुनियावी चीज़ों के लिए, फॉर द वर्ल्डली डिज़ायर्स, फॉर द वर्ल्डली पर्पसेस एंड सम लाइक ऑर्डिनरी टाइप ऑफ अचीवमेंट्स के लिए ये लोग बहुत बुरे तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं और ख़ुद बिहेव करते हैं। अच्छा, नेपाम जो है ये मैंने पहले ये वर्ड कहीं सुना है। ये तलहा अंजुम के किसी ट्रैक में था, तो लाइक मुझे अभी उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आइडिया। नेक्स्ट टाइम मैं पहले ट्रैक पे भी रिसर्च किया करूँगा, ताकि ये कि उसमें जो उसके अंदर वर्ड्स वगैरह हैं जो हो सकता है। नॉर्मली तो मुझे सारे इनके अहमर के और
एसओएस के जितने भी होते हैं ट्रैक्स उनकी समझ आती है, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके रेफरेंस से समझना बहुत ज़रूरी होता है। Garage मेरा full of napalm, बवास तेरे खास lukewarm, राम राम ये है भगवान का काम तो प्रणाम कर, सरी में विचत के साथ पागल, हमेशा करूँ मिस्टेलस मज़ा सम चाहत, सरी नगर के कोचन की नीरत आऊ, स्ट्रेट आरा श्रीनगर, दिस इज़ माई डेस्टिनी। हाँ, ये एसओएस को शार आउट दे रहा। मैं हूँ न कासन बकशर हाँ गुलाज़ा कैसियत अच्छर फान वनानिम अक्सर बात करानिम They're gonna need something to lie about। इसमें अब वो कश्मीरी लैंग्वेज में करानिम नफर हाँ आज वटन सरी चुन they're gonna sorry, I'm about to knock them all out। They're gonna need something to lie about। काम करानिम They'll make us look bad enough now। आज वटन सरी चुन असली कशर है बाप ऐसा कैसे लड़ You know what it is. Prabdeep। You're not rocking with the best. Hey. They never did it like me, they'll never do it like me. Fact. Yeah. लो देखो फिर देने आया दस्तक भाई बोला देख तू डर मत रिश्तेदार बोले ये सब तू कर मत इसमें ना बरकत तोबा अस्तक फिरुला ये मेरी जंग जाहिलों से जैसे करबला काले साए में उमंग सारे गुमशुदा और जो इन्हें ना पसंद है वो सब गुना क्यों ना देखते ये आईना सिखाने चले कानून कायदा औरों को नीचा दिखाने में कैसा फायदा। अच्छा, ये चीज़ जो है ये आपने नोट की होगी, सारा जो हिप हॉप सीन है उसमें होता है। और उसके अलावा जो टॉक्सिक ऑडियंस होते हैं हमारे जैसे लोग, वो क्या करते हैं कि उनमें कुछ लोग इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम आर्टिस्ट्स। लाइक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए लोगों में, लेकिन ये चीज़ भी पार्ट ऑफ लाइक दिस आर्ट है, पार्ट ऑफ दिस जो ओवरऑल सीन है उसका ये हिस्सा है। इतना मीठा सच उतना कड़वा जायका कहाँ से आता मैं सबसे डरावनी जगह से इंसाफी मना है गुनहगारी में मजा है यहाँ तो तलवे चाटे तो बड़ा है सच पाले तो सजा है खुद की कर कह रहे हैं कि गुनहगारी में मज़ा है। लाइक दुनिया में जितने भी लोग जितने भी काम गुनाह वाले हैं वो अच्छे लगते हैं देखने में, सुनने में, करने में। और बाकी वो बात करें मजा है यहाँ तो तलवे चाटे तो बड़ा है सच पाले तो सजा है खुद की करना एक खता है यहाँ पूरा बचपन जंग में पला है दहशत का समा जो कीमत से पड़ा है हारना मेरे खून में कहा है जुनून ने गवाह है मैंने मौत से लड़ा है। अच्छा, प्रापदीप की बारी। उससे पहले मैं बात कर लूँ तो जो मैंने इन पर रिसर्च की थी उसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली जो बात थी, इनके पुराने ट्रैक्स सारे के सारे वो मीनिंगफुल लिरिक्स और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, सोशल इश्यूज़ पे, पॉलिटिकल जितने भी आप कह सकते हो कि वहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, डिप्रेशन है एक, तो उसके ऊपर लिखे गए हैं। तो अभी भी वो इसी तरह के ही ट्रैक्स लिखते हैं जो कि बहुत उस सेम एनर्जी को लेके आगे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है और मुश्किल भी होता है। मेरे खून में कहा है जुनून ने गवाह है मैंने मौत से लड़ा है जेड़े बॉर्डर नहीं टप्पे कारण जंग दा ऐलान एग्जैक्टली कह रहे कि जो बॉर्डर कभी नहीं लाइक जैसे होता है ना कि कभी उधर गए ही नहीं है, वो बस ऐਵੇਂ बैठ के लाइक पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं बैठ के, या लोग जो टीवी पे आके बैठ के करते हैं कि आपने लाइक हम इंडिया को जंग लड़नी चाहिए, ये करना चाहिए, वो जब वो खुद बैटल फील्ड में कभी आए ही नहीं है, उनको अंदाज़ा ही नहीं है, उन्होंने खून देखा नहीं है, उन्होंने अपने खोए नहीं है। लाइक आप एक इंडिविजुअल की लाइफ को अगर देखो वो वार से किस तरीके से मुतासर होती है कि एक सिस्टम ने उससे उसका वालिद छीन लिया है, कोई फैमिली मेम्बर छीन लिया और वो लड़े किससे, दीवारों से लड़े। तो उसकी जो वो बेबसी वाली सिचुएशन होती है जो कि आजकल गज़ा में भी है और कश्मीर में रही है हमेशा, तो उससे ये होता है कि इंडिविजुअल जो होता है वो उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। और वो बेबसी वाली जो सिचुएशन होती है वो लाइक उसको कोई आप वर्ड्स नहीं दे सकते, वो लाइक यू आर आउट ऑफ वर्ड्स कि उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए।
ਚ ਖੱਡੇ ਚੋਲ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਚ ਖੋਟ ਕੱਢੇ ਮੋਦੀ ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਹਵਾ ਚ ਬਣਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਾਕਾ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੋਗ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਕਫਨ ਹੋਣਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ओह! प्रापदीप भी उसी पे लाइक सोशल इशू पे बात कर रहे हैं कि लाइक सिटी में पोल्यूशन है और उसके अलावा लोग बताते हैं मोदी के बारे में बता रहे हैं, वो कहते हैं मुझे ही वोट डालो, उसका ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है। उसके अलावा कह रहे हैं कि अगर मुझे वोट नहीं डालना तो शहर कोई छोड़ दो। पैट होल्स हैं सारी स्ट्रीट्स में, स्कैम्स हैं जो कि ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। ਵੱਡੇ ਚੋਲ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਚ ਖੋਟ ਕੱਢੇ ਮੋਦੀ ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਹਵਾ ਚ ਬਣਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਾਕਾ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ यार रियली दिस रेफरेंस दिस लाइन वाज रियली डीप। उन्होंने इस तरह कनेक्ट किया, वो कह रहा है कि जो अपने आप को बड़े स्टार समझते हैं, मेरे शहर में तुम लोगों को नज़र इसलिए नहीं आना कि यहाँ पे स्मोग ही बहुत है, पोल्यूशन ही इतनी है। ਸਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੋਗ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਕਫਨ ਹੋਣਾ ਭਾਰੀ ਰੰਗ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ये बहुत मीनिंगफुल बात अगेन उन्होंने की कि जितना कफन छोटा हो उतना भारी होता है। लाइक जितना छोटा बच्चा होता है, अगर उसकी आप लाश देखते हो, उसकी डेड बॉडी देखते हो, तो वो उठाना उतना ही ज़्यादा वजनी होता है लोगों के लिए। ਤੂੰ ਵੇਖ ਜਰਾ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾ ਭਾਰੀ ਸੈਨ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਗਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤੋਂ ਨਾ 9 ਤੋਂ 5 ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਬੌਸ ਕੋਲੋਂ ਫਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂਡ ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਵੇਗਾ ਯਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਕਿਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਖ ਤੀਆ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ यार इसमें अब सेम टाइम पे लाइक उनका एक मॉकिंग स्टाइल है, लेकिन बहुत मीनिंगफुल बात है। मॉकिंग स्टाइल इस तरह है कि जो वर्ड्स का चुनाव है उनका वो बहुत फ़नी होता है। साथ में आप लाइक एक ऐसा जैसे होता है ना कि फ़न टाइप आर्ट है उनका, जो एक वे ऑफ डिलीवरी है। तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो ये जितने भी ये मीडिया वाले लोग हैं वो किस तरीके से लोगों को खुद ही जज करते हैं, हालांकि वो प्रैक्टिकल फील्ड में किसी भी फील्ड में नहीं जाते। सिर्फ वो स्टूडियो में बैठ के तो लोगों को जज भी करते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं उनकी थिंकिंग को, लोगों के आमाल को। तो वो उस पे वो कह रहा है कि मेरा दिमाग इतना कुत्ता है कि तुम लोगों को सारा जानता हूँ और मुझे पता है कि इसको कैसे ट्रीट करना है। गुस्सा में तो लेता होया टैक्स तुसी कूड़े विच सुट्टे ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ओह बहुत अगेन उन्होंने 3 बातें बहुत अहम की हैं। कह रहा है कि तुम लोगों का जो रिलीजन या तुम लोगों का ओवरऑल जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक तो है कि लाइक किसाना दे खेत, दूसरा है जवाना दे लाइक जो लाइक बॉर्डर पे मरते हैं लोग उनका, हाँ, और उसके अलावा गरीबों के पेट, लाइक गुर्बत इनका ये टूल है, लाइक टूल ऑफ जैसे कहते हैं ना कि विनिंग इलेक्शन, जिन चीज़ों को ये इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल फॉर द पॉलिटिक्स, उसमें 3 चीज़ें आती हैं और ये शुरू से जब से हम पैदा हुए ये देखने में आ रहा है। एक तो गुर्बत लाइक पॉवर्टी ख़त्म करेंगे, विकास सबका ये वो। दूसरी बात के बॉर्डर पे हमारे जवान मर रहे हैं ये बात, और तीसरा जो है वो किसान लाइक ये जो लाइक किसान ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हालांकि ओवरऑल जो जिस तरह के जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस होती हैं वो चल ही बेसिक सर्वाइवल तो उनका सारा जो होता है वो एग्रीकल्चर पे होता है। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਕਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੋ ਜਾਂ ਠੋਕ ਦੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਭੌਂਕ ਲੋ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਵੱਟੇ ਖਾਂਦਾ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਐ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਐ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਬ ਕਰੋ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਾਤ 10 ਤਰਫ ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਤਰਫ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਅਲੱਗ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ मैं औखा सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਬਣਾ। अच्छा, इसमें एक और बात उन्होंने की है कि जिस तरीके से मीडिया मैनिपुलेट करता है ट्रुथ को और हाफ ट्रुथ बता के लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ हेट्रेड फैलाता है और उसी तरह उसी सिचुएशन को इस्तेमाल करके इलेक्शन विन किए जाते हैं, पॉलिटिकली यूज़ किया जाता है और मिसकंसेप्शन और जैसे होता है ना फॉल्स न्यूज़ वाला प्रोपेगेंडा वो फैलाया जाता है। तो कह रहा है कि इस सॉन्ग के रिलीज़ होने के बाद हो सकता है मैं गिरफ़्तार हो जाऊँ, अरेस्ट हो जाऊँ। ਇਰਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਸ਼ਿਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਲੀਕ ਬ੍ਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ
कारण जंगदा ऐलान इसदा बही मस्पट के इच जंगू कलाम ओ जड़े बॉर्डर नहीं टप्पे कारण जंगदा ऐलान इसदा बही मस्पट के इच जंगू कलाम कलाम। जब वो एंड हुआ ट्रैक तो उसके एंड पे वो हैमर बैठे हुए थे, पीछे वो जो था वो फांसी का बंदा था। तो इस सारे ट्रैक से हमें वही बात मिली है कि लाइक सोशल इश्यूज़ जो चल रहे हैं इलाके में या रीजन में ओवरऑल, जो उनकी सोसाइटी में जिस सिचुएशन से जिस शिट से वो गुज़र के आगे आ रहे हैं, और मीडिया का रोल जो है ओवरऑल हेट्रेड फैलाने में, उस पर बात की उन्होंने। और उसके अलावा अपनी सिचुएशन बताई है, और जो लाइक फेक प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं जो फेक मीडिया में फेक न्यूज़ फैला के लोगों को लाइक वही एक 9 to 5 वाली जॉब में रखते हैं और लोगों को बताते हैं आप लोग काम नहीं करोगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, और अल्टीमेटली जो इनडायरेक्टली वो फ़ायदे उठा रहे होते हैं, अपने बिजनेसेस चला रहे होते हैं और लोगों के दिमाग को लाइक उनके टाइम को इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे ले रहे होते हैं। तो इस पे था ओवरऑल। और जो अहमर का पार्ट था वो इट वाज मोर अबाउट लाइक सिचुएशन इन कश्मीर। तो जो वहाँ पे है लाइक आप कह सकते हो कि इनजस्टिस है सोसाइटी में उनकी, और उनको मीडिया जिस तरह मिस रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिकल लीडर्स जिस तरीके से मिसट्रीट करते हैं, ओवरऑल उनके लिए जो हेट्रेड है पूरे मुल्क में, तो जो जिस तरह माइनॉरिटी का ट्रीट किया जाता है, बात तो लाइक बार बार पाकिस्तान पे करते हैं। आप देख सकते हो लाइक ओवरऑल जो पाकिस्तान में हिंदूज़ रहते हैं उनसे भी बात करके आप देख सकते हो कि हमारी सोसाइटी में लाइक, ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत अच्छी हमारी सोसाइटी, इसमें हज़ार खामियां होंगी, लेकिन हमारे लोग किसी को ये नहीं है कि बिला वजह तंग करें कि अगला बंदा क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, कि उसको जाके जिस तरीके से इंडिया में आप देख सकते हो कि चीज़ें अभी वो क्या भगत क्या नाम इस तरह के लोगों को जो बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है जो नई जनरेशन है जिनको लाइक हाईली मिसलेड किस्म की जनरेशन है, तो उनको जो बताया जाता है कि लाइक वो भी दुश्मन है वो भी दुश्मन है, ये है वो है सारी चीज़ें। तो एनीवे आज बहुत लंबा हो गया ट्रैक, सॉरी फॉर अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।